क्या है कि जब आपके जीवन में चुनौतियां आए, जब आपको लगे कि अब मुझे मर जाना चाहिए, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, मैटर चाहे संघर्ष हो, मैटर चाहे नौकरी हो, मैटर चाहे प्रेम हो, किसी भी मैटर में लगे कि अब मेरा कुछ नहीं, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए, तब फोटो लेना प्रतिबंधित है, वहाँ घुसे कैसे? हमारा काम है बोलना, और अच्छा बोलेंगे तभी बढ़िया रहेगा, क्योंकि बोलने की कमाई खाते हैं। आप लोग भी आने वाले समय में वही करने वाले हो। इसलिए करने वाले हो, क्यों करने वाले हो? क्योंकि टीचर बनने वाले हो। देखो, टीचर बनना और राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, यहाँ से जाने के बाद समझ में आएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि बस बला टली 7 दिन, हे भगवान, खत्म, उसको भूलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहेंगे, एक बदलाव आपके अंदर महसूस करेंगे, क्या होता है ना, हम वही चीज़ लेते हैं जो हमको अच्छा लगता है। कई चीज़ें ऐसा है जो हमको पता ही नहीं चलता कि हमने ले लिया और हमारे अंदर अच्छाई आ गई और हमको पता नहीं चलता। राष्ट्रीय सेवा योजना हमको वो मौका देता है। मैं अपना एक कहानी अपने ही कहानी से बताना शुरू करूँगा। कहानी ऐसा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना से ही देखो, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। जब मैं अंबिकापुर आया था, मेरा घर जो है, गाँव जहाँ से मैं आया हूँ, सेमरसोद जंगल के पास मेरा घर है। बहुत जंगली आदमी हुआ करता था, नीरा गंवार जिसको आप लोग कह सकते हो। जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये भी पता नहीं था कि बीएससी भी कोई चीज़ होता है, बीकॉम भी कोई चीज़ होता है, बीए भी कोई चीज़ होता है। बस मैं ये प्लान करके आया कि मुझे कॉलेज करना है। बीए में एडमिशन लिया। 6 दिन तक मैं अपना क्लास नहीं ढूंढ पाया, मतलब नीरा गंवार साबित कर रहा हूँ मैं। 6 दिन तक मुझे अपना क्लास नहीं मिला। 6वें दिन क्लास मिला। साल भर पढ़ाई किया, मुझे पता ही नहीं कि राष्ट्रीय सेवा योजना भी कोई चीज़ होता है। आज सौभाग्य मिला है मेरे यूनिट को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होने का भी। लेकिन नीरा गंवार ज़्यादा ताली नहीं बजाना चाहिए और बीच में बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, है नहीं? क्योंकि ज़्यादा ताली बजाने लगोगे तो लोग गलत समझने लगेंगे। ये बजवाना नहीं है। अगर माल अच्छा होगा तो बिकेगा, है कि नहीं? अगर मैं बढ़िया बोलूँगा तो बजेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं बोलूँगा। तो मैं 6 दिन, ज़्यादा नहीं बजाना है, जबकि बाद में भी दिक्कत होता है, लोग कहते हैं तो ताली बजाने वाला है। तो मैं क्या हुआ, 6 दिन बाद मेरे को पता चला कि अच्छा मेरा एक क्लास है। फर्स्ट ईयर में मेरे को एनएसएस के बारे में पता ही नहीं था। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में जो है वो जुड़ा ही नहीं, और मेरे दोस्त लोग चले गए कैंप से। जब वापस आए तो वो चर्चा करने लगे, ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ। ऐसा लगा मुझे तो हुआ जलन जबरदस्त महिलाओं का। फिर मैं क्या करता भाई, मुझे लगा कि अच्छा जानकारी निकालना पड़ा मुझे कि अच्छा इसके लिए क्या मैं दूसरे साल में ज्वाइन कर सकता हूँ। तो खबर लगा मुझे कि ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सेवा योजना का जो पूरे संभाग का जो मुखिया होते हैं डॉक्टर अनिल सिन्हा सर, वो मेरे कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे, जैसे आपके भी सर हैं। उनके सानिध्य में था तो मैं गया, उससे पूछा सर मैं क्या दूसरे साल ज्वाइन कर सकता हूँ? बोले कर सकते हो। मैं बोला वाह। बोले 2 साल का? तो मैं बोला वाह, मेरे को भी मौका मिलेगा। दूसरे साल मैं गया वहाँ पर और ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद इसी तरह का, जैसे मैं यहाँ हूँ, अब बच्चे वहाँ बैठे हैं, उसी तरह का एक कार्यक्रम था, बौद्धिक परिचर्चा सत्र उसको कहते थे हम लोग उस दौर में भी। अब वहाँ पर मौका मिला, कोई हमें ऐसे हुआ जैसे मैं और सोनवानी सर अभी शायद बारिश के चक्कर में ना आने वाले थे, तो उस दिन भी वैसे ही कुछ हुआ। अब सर बोले कोई आने वाला नहीं है तो कैसे करेंगे? तो उस समय सॉल्यूशन मैं भी वही करता हूँ। अभी भी कोई आता नहीं है तो बच्चे को आपस में करता हूँ कि एक एक करके आओ, जितना देर तक तुम बोल सकते हो। हालांकि 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं बोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता था। अब मुझे नंबर मिला, मैं बोला यार गांव से आया, नीरा गंवार आदमी, कैसे बोलूँगा? और ऊपर से मन में ये कि यहाँ तो शहर के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े, कोई इंग्लिश मीडियम वाला, कोई ऐसा वाला हो। मैं सरकारी स्कूल बोरा लेके जाता था, कैसे होगा? बड़ा संकट। लेकिन इसके बाद जो है मौका मिला तो मैं बोला अच्छा। 11वीं में मैं एक कविता लिखा था, उस कविता को मैं बोला सुना के 1.5 से 2 मिनट तो बोलना है। 1.5 से 2 मिनट में उस कविता को सुनाया। सुनाने के बाद सिन्हा सर मेरे को बोले कि उस समय भी विद्वान थे वो, आज भी विद्वान हैं, और छत्तीसगढ़ के अगर भूगोल वेताओं में गिनती की जाए तो दूसरे तीसरे नंबर पर उनका नंबर आता है, बहुत ज्ञानी आदमी है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको मैं दिल्ली में से एक किताब छपवाता हूँ, हमेशा मेरा आर्टिकल छपता रहता है, तुम्हारा एक कविता बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसको मैं छपवा देता हूँ। तुम नीरा गंवार होते हुए भी मुझे रॉयल्टी नहीं पता था, पेटेंट पता नहीं था कि पेटेंट कैसे कराते हैं, कॉपीराइट पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि मेरी कविता नाम उनका गलत बात है। तो मैं बोला सर नहीं,
नहीं सर, अभी इसमें काम चल रहा, नहीं दूंगा। बहाना बनाया, मना किया, अरे बोले तुमको ऊपर ले जा रहा हूँ, तुम ऐसे। बोला नहीं 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 सर, 11वीं में लिखा था। हालांकि आज वो कविता बहुत प्रासंगिक नहीं है, बहुत खुद पढ़ता हूँ, खुद सुनाता हूँ तो लगता है कि क्या लिखता था मैं। तो अब देखो श्लेष अलंकार है, इसमें समझना है, ठीक है, समझना पड़ेगा क्या लिखता था मैं। 2 अर्थ निकलते हैं, एक मुंह बना के और एक तो मुझे समझ में आया वहाँ पर कि उस दिन से मैं क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, और उस लेखन कला को मैंने जारी रखा। और अभी मेरा परिचय भी कराया गया, तो वही महोदय बोले कि कविता सुनाएंगे, अच्छे मतलब ऐसा वैसा है। तो वो चीज़ें आई और धीरे धीरे वो स्थिति पर आ गया कि मैं अपनी एक कविता का एक किताब लिख चुका हूँ, और किताब ऐसा है कि वो ISBN नंबर मिला है। ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, वैसे देखिए क्या है, बजाना चाहिए, जो हाँ अच्छा बजाना भी चाहिए, ठीक है। और मेरी अच्छी कविता सुन के अगर कोई ताली नहीं बजाता है तो मैं उसको श्राप दे देता हूँ, और श्राप ऐसा देता हूँ कि बाद में वो घर घर बजाए, तो इसलिए बजाना पड़ेगा। जैसा आदमी वैसा जवान भी है, तो लग जाता है ना, तो बुरा मत मानो, मान भी जाओ क्या कर लोगे, वो मोहब्बत से है। तो ऐसा हुआ फिर तो एक किताब आई है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वो किताब जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है, शायद राष्ट्रीय सेवा योजना ने दिया है कि मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कि आप समूह के बीच में खुशियाँ बांट रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, तो वही है कुल मिला के। पैसा नहीं है खुशी देने को, है बांटता हूँ, ठीक है, तो वो बांट रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि यही बांटना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे से आप लोग उसके लिए ही परेशान हो गए। आप कहाँ बैठा दिए अंदर अंदर से साहित्यिक शब्दों में, पता नहीं सबको क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ मैं ऐसा हूँ, ठीक है, अच्छा है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना ऐसा आपको देता है, ठीक। उसके बाद हम तीनों का एक समान विशेषता है कि हम तीनों आकाशवाणी में हैं। ये बहुत लंबे समय से हैं, इससे इनका उम्र का अंदाजा नहीं लगाना है। मैं इनके बाद हूँ, इससे भी नहीं लगाना है, ये अभी अभी है, इससे लगा सकते हैं। तात्पर्य है कि सबसे बड़े सुरवानी सर हुए और सबसे छोटी मैं हुई। हाँ, तो मैं ऐसी बातें सोच समझ के कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं मुंह देख के जूते का साइज बता देता हूँ। तो मुझे महसूस हुआ कि बताना चाहिए। ये सब चीज राष्ट्रीय सेवा योजना ने दिया है, मुझे बोलना सिखाया। मैं आकाशवाणी का बहुत श्रोता हुआ करता था, लेकिन जब गुजरता था वहाँ से मन भी हुआ करता था कि जाते इन लोगों को सुनता था मैं, तो मैं फैन था। अरे वाह, लेटर लिखता था, फोन करके गीत का फरमाइश करता था, हाँ, कि भाई कोई सा भी गीत सुनवा दो ऐसे करके। लेकिन जब वहाँ से गुजरता था मन करता था, वो बुलाया भी जाता था मेरे को कि आप बहुत रेगुलर श्रोता हैं, आप एक बार आइए आकाशवाणी में, ई वाणी अनुभाग में अंजनी कुमार पांडे जी से अधिकतर बात होती थी। लेकिन मैं जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाता था। क्यों? कमाल था। जाता था, बाहर में लिखा था यहाँ फोटो लेना प्रतिबंधित है। अब जहाँ फोटो लेना प्रतिबंधित है वहाँ घुसे कैसे? और जहाँ ऐसा लिखा रहता है ना कि प्रतिबंधित है, वहाँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जरूर अंदर में कुत्ता होगा, और कुत्ता और मेरा नहीं बनता है, क्योंकि एक ही कुल के आदमी का कभी बनता नहीं, तो मेरा कुत्ते का नहीं बनता है। ये किसने दिया? राष्ट्रीय सेवा योजना ने, ठीक है। वहाँ पर अंतिम मौका मिला, कविता पाठ से घुसा था मैं, आज वहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए मैं शुरू में बोला कि मैं बोलने की कमाई खाता हूँ। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, पेमेंट मिलता है, बोलने की कमाई। आकाशवाणी में जाता हूँ, वहाँ बोलता हूँ, बोलने की कमाई। यहाँ आया, यहाँ बोल रहा हूँ, बोलने की कमाई। बोलने की कमाई खाता हूँ इसलिए, और जो बोलने की कमाई खाता है वो अगर अच्छा ना बोले तो फिर व्यर्थ है कि नहीं? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कहाँ से आया था? गांव से आया था। सेमरसोत अभ्यारण्य बड़ा नाम है उसका, जो अभ्यारण्य है,
मतलब समझो क्या, पहले हमारा अनायास ही 1-2 बैठक शेर चीता भालू से हो जाता था, ना चाह के वैसे जंगल से आए। अब यहाँ आने के बाद कितना गंवार था, मैं उस चीज़ को मैं खुद आज भी सोचता हूँ कि यार आज मैं मतलब उच्च शिक्षा पे लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ, अभी वही कर रहा हूँ, तरीका अलग है लेकिन वही कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी वही अपने आप को सोचता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे जैसा कोई आदमी मेरे को ही बताने वाला मिल जाता तो मैं कुछ और होता है, लेकिन मुझे नहीं मिला कोई बताने वाला। लेकिन ये सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिली? ये राष्ट्रीय सेवा योजना ने मुझे तो दिया है, आपको दे नहीं दे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे दिया है। और जब आप भावी शिक्षक हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, उसमें भी काम आएगा। मेरा मानना ऐसा है, ये लोग बीएड के टीचर होंगे, ये लोग दूसरे तरीके से आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि शिक्षकीय कार्य क्या है। शिक्षकीय कार्य यह है कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की कला जिसके पास जितना ज़्यादा वो उतना अच्छा शिक्षक। हालांकि ये झूठ है, इसको इम्प्लीमेंट मत करना, ये ब्रह्मास्त्र है। अंतिम समय में कोई चीज़ अपना पढ़ाने चले गए, भूल गए या फिर ध्यान नहीं दिया, बच्चा बोल दिया कि नहीं आज यही पढ़ाई है, तो उस समय बेवकूफ़ बनाने की कला आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही मानते हैं जो आप बोलते हैं, है कि नहीं? कभी कभी गलत भी पढ़ा देते होंगे तो हमको सामने वाला नहीं ब्लेम करता, नहीं टीचर है तो ठीक ही होगा, मानना चाहिए। तो ये कला आपको आना चाहिए। अब वो दिक्कत ये हो गया है कि हम जो है ना आजकल अपना जो क्लास का जो पढ़ाई है उसको छोड़ने के बाद हम अपनी पढ़ाई कहाँ से करते हैं? घर जाने के बाद किताबों से नाता नहीं है, यूट्यूब खोलेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, और वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसके पास शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। शब्द कहाँ से आते हैं? किताब से आते हैं। तो शब्द कहाँ से आएंगे? आपके किताब से आएंगे, ठीक है? और किताब से आएंगे तो आप किताब का आदत डालो, समोसा भी मिले लपेट के तो उसको भी पढ़ो, ठीक? और वो मत पढ़ना कि उसने चाकू मार दिया उसकी मौत हो गई, ये पढ़ने वाला नहीं। संपादकीय पढ़ो, वहाँ अच्छे शब्द मिलते हैं, कैसे अपने लेखन कला को और या बोलने के कला का विकास अगर होता है तो अपन तो बहुत पढ़े हैं। अब भले नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक समय था कि न्यूज़पेपर, समोसा खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर मंगा के पढ़ते थे, तो शायद उसी का है कि बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे कहने का मतलब लास्ट में लाके मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि इसने मुझे दिया है। मैं जो भी हूँ, मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो राष्ट्रीय सेवा योजना के चक्कर में, क्योंकि उसी ने दिया है मुझे। शायद मेरे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बदल गया, बिल्कुल से बदल गया। अब एक चीज़ और बहुत अच्छे से सीखने को मिला, बस ये है कि आप लेना क्या चाहते हैं। मैं बोल के बहुत कुछ जाऊँगा, लेकिन कई लोगों को ये वाला अच्छा लगेगा, कोई लोगों को वो वाला अच्छा लगेगा, किसी को वो वाला अच्छा लगेगा, तो उसी को हम ग्रहण करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप अच्छा सुनेंगे तभी आप दूसरे को अच्छा बोल के दे पाएंगे। हम लोग तो आकाशवाणी में और सर तो सरगुजिया में बोलते हैं, मैडम तो हिंदी में बोलती है, ठीक? और मेरा जो समरसोत जो बताया वो ऐसी भोजपुरी से जुड़ा हुआ, मतलब बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, तो घर में भी ज़्यादा घर में भी जो है ना, नहीं सरगुजिया तो कम आता है ना, भोजपुरी आता है बोल रही है। मेरे को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर का माहौल सरगुजिया से ज़्यादा भोजपुरी है, लेकिन सर लोग जैसे लोगों को से मिला, ये प्योर सरगुजिया बोलते हैं, सर बहुत अच्छा भी बोलते हैं। इन लोगों से सुनने के बाद सुन के किसी से काहे की, किसी से काबर की, किसी से अन्य चीज़ों को मैंने ग्रहण किया, और वहीं से ग्रहण करके मैंने जो है इम्प्लीमेंट किया, और ठीक ठाक बोल लेता हूँ। 1-2 ड्यूटी साथ में हुई है, मैडम इधर बैठी थी, हम इधर बोलते थे, मैडम बोली अच्छा बोल रहे थे, तो इससे लगता है आत्म आकलन, इससे मैंने अपना आकलन किया, नहीं ठीक ही बोला होगा। ऐसा मिश्रा सर वाला बात नहीं था कि सामने रहे आदमी तो लोग बोलते हैं कि बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मेरा तो जान ही रहे हो, मुँह देख के जूते की साइज बता तो मैं समझ गया कि ये हकीकत है ना। तो ऐसे इन सारी चीज़ों से जो है ये समझ में आता है। तो मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीय सेवा योजना ये आपको सिखाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ से आप क्या चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। सबसे प्रथम चीज़ यही है कि आप क्या लेकर जा रहे हो। आप अगर उस चीज़ को ग्रहण ही नहीं करना चाहते तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं। कुछ भी बता लें, कुछ भी अनुभव हो जाए, आपके किसी काम का नहीं जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप क्या ग्रहण करते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो ये दिन फिर आपको याद आएंगे। तो आप क्या ग्रहण कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश करिए कि अच्छी चीज़ों को न सिर्फ ग्रहण करें बल्कि उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास भी करें, तभी जीवन सार्थक होगा। कठिनाई सब जगह पर आता है, सभी जगह पर वाहिद अली वाहिद की कुछ पंक्तियाँ हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए।
द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो इससे हमको क्या अभी लग रहा होगा भगवान कसम बॉर्डर में रहते लोग निपटा पाकिस्तानियों को, लेकिन जैसे जैसे ये घंटा बीतेगा आपके अंदर का वो ऊर्जा भी धीरे धीरे अभी आपको लग रहा होगा जो बोल रहा है ना इम्प्लीमेंट करेंगे जाके, लेकिन जैसे ही घर जाओगे उसके बाद धीरे धीरे पंचर हुए फुटबॉल की खत्म। ये हम भी कहीं किसी को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं ये तो बढ़िया बात कर रहा है, इसी तरीके से हमको भी आकाशवाणी में प्रस्तुत करना है, लेकिन हम भी भूल जाते, फिर आ जाते हैं अपने असली औकात। तो वही चीज़ें हैं कि आप क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या चीज़ें आपको है। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना है, इससे आपको समझना है। तो ये है, बहुत समय नहीं है, तो कोई एक विषय बोलो जिसमें मैं बोलूँ कि कुछ और। कविता सुनाओ। देखो मेरा काम क्या है, हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आता है, क्या करें, ठीक है। कौन सा सुना दूं, क्या सुना दूं? चलो ठीक है, सुनाते हैं आपके लिए। आना मेरे गांव में वाला जो सुनाते थे सर, इसको जो मेरे मीना को भी याद है। सोनवानी सर को समर्पित करता हूँ कि मोल करो दोस्ती की। मेरा पूरा नाम क्या है जानते हो कि नहीं? विनीतेश गुप्त। सुने होंगे, मैं किताब जब लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ तो उसमें गैर जोड़ देता हूँ। विनीतेश गुप्त गैर, और गैर कौन? जिसका कोई अपना नहीं, तो गैर, तो मैं गैर हूँ, विनीतेश गुप्त गैर, ठीक है। तो सोनवानी सर के लिए बोलता हूँ, हमारी दोस्ती मैडम जलती हैं, है ना साहब? सही में जलने लगूंगी। मोल करो दोस्ती की, गैर दुश्मन होते कभी साथ नहीं, और एक दोस्त हो साथ तो दुश्मन की कोई औकात नहीं, है नहीं? तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और मेरा क्या काम क्या है? घर गिर ही गया तो क्या हुआ, घर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ। घर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ, और चाहो तो काबिल समझो मैं शामिल खुशियों की खुराक में। ये मेरा अपना परिचय है कि मैं खुशी बांटने की कोशिश करता हूँ। आपके जीवन में, आपके अंदर तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि घबराना है। आत्महत्या का बहुत मैटर सुनने को मिलता है। अब ऐसा कुछ मत कर लेना कि मिश्रा सर पकाए, फिर सोनवानी सर पकाए, फिर ये आदमी पका रहा है और अगले दिन खबर आ जाए। ऐसा नहीं करना, बहुत बैठ जाता है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है? आ गया है, चलेंगे। 3 घंटा का बात हुआ। सर वो सुनाइए ना। ऐसे लोग बोलते हैं तुम भावुक हो जाओ। सर मेरे गांव वाला जो सुनाते थे उसको सब सुनाइए। सुनाऊंगा, सुनाने ही आया हूँ। 40 मिनट बोला था ना, चलो जल्दी से सुनाते हैं कुछ, फिर मौका मिलेगा। तो क्या है कि अपना क्या है, अपन तो ये सोच के आते हैं कि इसी में से कोई बच्चा भगवान करे कलेक्टर बन जाए, अब मेरे सोनवानी सर को याद रखे, फिर कार्यक्रम आयोजित कराए, हमको आमंत्रित करे और पेमेंट भी दे। हमको बोलने की कमाई खाते हैं ना। तो मेरी एक कविता थी, जब मैं अपने बच्चों को भी देखा कॉलेज में, औसाद में कुछ बच्चों को देखा, कुछ खबर देखा मैं कि अभी यहाँ के बच्चे, वो बच्चे प्रेशर में, दबाव में, तनाव में क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं मनोरंजक भी सुनाऊंगा आपको। एक तो सुना देता हूँ, बढ़िया राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में आए हैं और फिर वैसा ना सुनाए कुछ तो गलत बात होगा। गुजारिश क्या करूँ, क्या है कि जब आपके जीवन में चुनौतियां आए, जब आपको लगे कि अब मुझे मर जाना चाहिए, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, मैटर चाहे संघर्ष हो, मैटर चाहे नौकरी हो, मैटर चाहे प्रेम हो, किसी भी मैटर में लगे कि अब मेरा कुछ नहीं, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए, तब उस ईश्वर से हम लोग कहते हैं कि क्या है मेरे ज़िंदगी में इतना संकट ला दिया, मैं ही मिला था आपको, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा किस्मत ही खराब है। तब उस ईश्वर को जवाब देते हुए कहना, उस समस्या को जवाब देते हुए कहना कि गुजारिश क्या करूं, करूं क्या फरियाद तुमसे, मेरा भी संघर्ष चलेगा, रखना होगा याद तुम्हें। गुजारिश क्या करूं, करूं क्या फरियाद तुमसे, मेरा भी संघर्ष चलेगा, रखना होगा याद तुम्हें। और उत्कर्ष की प्रतीक्षा में हूँ, अस्तित्व की रक्षा में हूँ, भेदूंगा तेरा ही रण एक दिन और मिलूंगा जीत के बाद तुम्हें, मेरा भी संघर्ष चलेगा, रखना होगा याद तुम्हें। काल से डरता नहीं, बीच में बजा सकते हो।
काल से डरता नहीं, अकाल से मरता नहीं, मरेगी मेरी हार एक दिन, और जीत का बताऊंगा फिर स्वाद तुम्हें, मेरा भी संघर्ष चलेगा। रखना होगा याद तुम्हें। पथ का वो पथिक हूँ मैं, कांटों पर चलना जिसको आता है। पथ का वो पथिक हूँ मैं, कांटों पर चलना जिसको आता है। तू बिछा दे चाहे शूल जितना, याद दिलाऊंगा अपनी औकात तुम्हें, मेरा भी संघर्ष चलेगा। रखना होगा याद तुम्हें। कुछ और याद आ गया सुनता है, एक बार चाय पी लिया। याद आया कि नहीं? आ गया ना? हाँ, कोई बात नहीं, जीवन है, होता है। तो इसीलिए ये कविता स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखा था, जब उनके चेहरों पर मायूसी देखता था, और बीच बीच में मेरे काम भी आ जाता है। जैसे आज ही बोल रहा था मैं सोमवानी सर को कि आज दिन ही खराब है, एक तो लेट हो गए, ऊपर से बारिश, यहाँ है तो मिश्रा जी। ऐसा बोलना पड़ता है, हालांकि ये झूठ है। तो ये था, झूठ है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं जिसको हमको अपने जीवन में जोड़ना है। और ये 4 लाइन कम से कम याद रखना, जब संघर्ष आए तो, ठीक, कि क्या हमको अपने आप से कहना है और क्या उसको जवाब देना है कि गुजारिश क्या करूं, करूं का फरियाद तुमसे, मेरा भी संघर्ष चलेगा। रखना है नहीं, ये सारी चीजें हैं। और सुनना है? सुरवानी सर बोल रहे होंगे। दो चार सुना के ही जाऊंगा, ज्यादा नहीं, 2-4 को। किस तरह का सुना दूं मैडम? आपकी जैसी इच्छा। रोना नहीं है। सर जो सुनीता बोल रही वही सुना। अच्छा, वो वाला मुझे कभी याद नहीं रहता, हर बार नया लाइन जोड़ के सुना देता हूँ, अपने तुरंत बना देता हूँ। ठीक है, मूर्ख बना देते हैं आप। ठीक है। वैसे मेरी किताब में है वो, आना कभी मेरे गांव में, है नहीं? चिलचिलाती धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी भी खूब हो, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी भी खूब हो, और जानना चाहते हो कितना मजा आता है पेड़ के छांव में, तो आना कभी मेरे गांव में, तो आना कभी मेरे गांव में। यहाँ क्या घुनघुट्टा घूमते हो, यहाँ क्या घुनघुट्टा घूमते हो, इधर उधर भटकते हो, जानना चाहते हो कितना मजा आता है बैठ के नाव में, तो आना कभी मेरे गाँव में, तो आना कभी मेरे गाँव में। व्हाट्सएप फेसबुक में चैट है करते, व्हाट्सएप फेसबुक में चैट है करते, आगे की लाइन, व्हाट्सएप फेसबुक में चैट है करते, वीडियो कॉल में भेंट है करते। जुड़ गया, देखो बन गया। व्हाट्सएप फेसबुक में चैट है करते, वीडियो कॉल में भेंट है करते, और जानना चाहते हो कि कितना मजा आता है बुजुर्गों के भाव में, तो आना कभी मेरे गांव में। इतना ही बना पाऊंगा अचानक से, और गाऊंगा भी, गीतिका छंद भी पढ़ दूंगा, है ना? कौन सा बुक बजा रहे हैं? चलिए, एक गीतिका छंद सुनाता हूँ, 1-2 ठो, मैं भी थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ, ठीक है? वो अपनी थोड़ा थोड़ा कहाँ गा लेते हैं सर, दोनों लोग एकदम शांत वो अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जता गई, वो अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जता गई, वो अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जता गई। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक वो जता नहीं पाएगा। धुन में वो अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जता गई, वो अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जता गई, मेरी परछाई से भी अपनी नजरें हटा गई, वो अपनी मोहब्बत कुछ इस, माथी बजाओ, वो अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जता गई, मेरी परछाई से भी अपनी नजरें हटा गई, मेरी तारीफ में कसीदे भी पढ़े तो कुछ इस तरह, खुद को खरा सोना मुझे काला धन बता गई, खुद
को खरा सोना मुझे काला धन बता गई। वो अपनी लटकों झटकों से मुझे दीवाना बना गई। वो अपनी लटकों झटकों से मुझे दीवाना बना गई। ये हकीकत है। वो फिर लड़कों को बोल रहा है, ये हकीकत है। वो अपनी लटकों झटकों से मुझे दीवाना बना गई। फिर किसी और को अपने दिल का मेहमान बना गई। पूछा जब मैंने कि ऐसा क्यों किया, खुद को ताजमहल मुझे सरकारी मकान बता गई। कितने करतब दिखाए पर तेरे ना हुए। लेटेस्ट है 2-3 दिन पहले। कितने करतब दिखाए पर तेरे ना हुए। हरदम मोहब्बत जताए पर तेरे ना हुए। कितने करतब दिखाए पर तेरे ना हुए। हरदम मोहब्बत जताए पर तेरे ना हुए। एक गलती क्या कर दी हमने जालिम। एक गलती क्या कर दी हमने जालिम। उसने कहा इसलिए 7 फेरे ना हुए। अभी तक अविवाहित किसी में हो, ऐसा बोलना कारण आज पता चला। ऐसा बोलना पड़ता है। बोला पड़ता है। चलिए एक 2 मुक्तक और सुनाता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। ठीक है, मतलब 2 मुक्तक, ठीक है, बहुत हिट है इसलिए सुनाता हूँ। लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, ये लड़कों के पक्ष में और लड़कियों को समर्पित करते हुए देखिएगा, क्यों मैं अभी तक अविवाहित हूँ बता रहा हूँ कि जब मैं किसी की तारीफ करता हूँ तो ऐसे तारीफ करता हूँ, इसलिए अविवाहित हूँ। बिखरी है जुल्फें कोई अब सामने है, अब देखिए उसकी तारीफ करना है। मान लो कोई बैठा है, उसकी तारीफ मैं कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ। मृग नैनी आंखें तेरी, मृग नैनी आंखें तेरी, होठ गुलाबी लाल है गाल और काले काले बाल हैं। मृग नैनी आंखें तेरी, होठ गुलाबी लाल है गाल और काले काले बाल हैं। कुदरत का ये कोई करिश्मा नहीं, मेकअप का ये कमाल है। मेकअप का ये कमाल है। हर मोहब्बत को अंजाम मिले ज़रूरी तो नहीं, हर मोहब्बत को अंजाम मिले ज़रूरी तो नहीं, और हमारा आपको चाहते रहना कोई मजबूरी तो नहीं। वफादार भी बेवफा के तरफदार हो गए, वफादार भी बेवफा के तरफदार हो गए, और जो किसी के न हो सके सरकार हो गए। नेता कौन बनता है? ठीक है, समझते हैं? और सुनना सर लोग लेट किए हैं तो दूसरे दिन भी सजा के रूप में आना पड़ेगा। आ जाएंगे। धरती भी मेरी होगी, आसमां भी मेरा होगा। धरती भी मेरी होगी, अब सब ये सब हो गया, उसके बाद आदमी यही कह सकता है कि धरती भी मेरी होगी, आसमां भी मेरा होगा। धरती भी मेरी होगी, आसमां भी मेरा होगा, और धरती भी मेरी होगी, आसमां भी मेरा होगा, अर्थी भी मेरी होगी, और शमशां भी मेरा होगा। देखेंगे तब तुम्हें जी भरकर, देखेंगे तब तुम्हें जी भरकर, क्योंकि आंखें भी मेरी होंगी और चश्मा भी मेरा होगा। बहुत सारा है, सुनाने बैठे तो उड़ा जाएगा, इसलिए अब यही इजाज़त चाहूँगा।
अब खत्म करते हैं, है नहीं? अच्छा लगा? है ना? आप लोग जिस तरह से इंतजार कर रहे थे उसका प्रतिफल मिला कि नहीं मिला? मिला ना? चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो दोबारा फिर से आमंत्रण का प्रतीक्षा करेंगे। अगर दोबारा बुलाया जाएगा हैं? सर कल ही आ जाइए। परसों चले जाएंगे सर। चलिए, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा के फिर हम लोग को विदा करेंगे।